सासू माँ, मैं आ गई हूँ। आइए भाभी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं है मैडम। मैडम मत कहिए, माँ कहिए। नहीं तो सुहासिनी नाम से पुकारेंगे तो भी मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। ठीक है माँ। मम्मी, लगता है आपने जो दवाई दी थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इतनी जल्दी उठकर आ गई। टेंशन मत लो वल्लभ, ये पगली खाली हाथ आई है। फाइल नहीं है इसके पास, मीटिंग भी फ्लॉप हो जाएगी। विशालाक्षी, विशालाक्षी। क्या हुआ मैडम? विशालाक्षी, एक लड़की मुझसे मिलने आई थी ना इस नाम की। हमें पता नहीं था वो कौन है, इसीलिए जाने को कह दिया। अरे मुझे आकर कहना चाहिए था ना आपको भैया। बेचारी अब यहाँ से कहाँ गई होगी वो। घर जाती तो अच्छा होता, इतनी धूप में पता नहीं कैसे गई होगी। भाभी, फाइल कहाँ है? जरूरत नहीं है विशाल। उस फाइल के बिना तुम नहीं बोल पाओगी हासिनी। अगर वो फाइल होगी तभी तुम एक्सप्लेन कर पाओगी। मैं सब जानती हूँ, मैं कुछ ना जान पाऊँ ऐसा किसी में कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। तुमने जैसा कहा इतना आसान भी नहीं है। विशाल जी, हम शुरू कर सकते हैं? नैनी अभी तक आई नहीं। एक आती है तो दूसरी चली जाती है। टाइम हो रहा है विशाल। हासिनी जी को ही कहना है ना, स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, टाइम क्यों वेस्ट करें, आप बोलिए ना। एक मिनट भाभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की विधि एक ही है, युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके हुनर को, जागरूकता को, चुनाव को हमेशा ही प्राथमिकता देना। ऐसा करने पर ही उत्तम व्यक्तियों को हम तैयार कर पाएंगे। धैर्य रखने वाले, निडर लोग, साहसी लोग, साफ दिल वाले लोग, वही युवती और युवक हमारे कंपनी में रहने चाहिए। तभी हम जो चाहिए वो हम हासिल कर पाएंगे। केवल योग्यता ही 99% व्यापार की जीत का फैसला करेगा। हमारे बात करने से काफी नहीं होगा। नियम, लाभ हानि, ग्राहकों की संतुष्टि को हमेशा प्रभावित करने वाले उन विषयों का निरंतर अध्ययन करते हुए उन्हें और बेहतर करने के लिए हमें नए रास्ते ढूंढते रहने होंगे। तुम इतनी शुद्ध हिंदी बोलोगी तो लोगों को आसानी से समझ कैसे आएगा? इंग्लिश में बोलूं क्या सासू माँ? ठीक है, बोलती हूँ। A business development plan sets goals for growth and explains how you will achieve them. Review and revise your plan as often as you can. And keep building on it as your business evolves. मम्मी, फाइल के बिना ये इतना अच्छा कैसे बोल पा रही है मम्मी? ए, चुपचाप बैठे रहो। मिसेज हासिनी, आप क्या क्या इम्प्रूव करना चाहती हैं? Integrity, initiative, ambition, time management. दीदी,
और क्या करने से हम बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं? सर्वे करना होगा, फीडबैक लेना होगा। रेगुलरली वर्कशॉप रखने होंगे। भाभी, इम्प्रूव करने के लिए और कोई सजेशन देंगी? Encourage employees to voice their opinions. Create clear company values and trust Your employees. सुपर सुपर भाभी, वाह। ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सुहासिनी जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। वहाँ मीटिंग हो रही है और ये मैडम यहाँ क्यों सो रही है? मैडम, मैडम, मैडम। अनबिलीवेबल मम्मी, वो हासनी ही थी क्या जो इस तरह से बात कर रही थी? फाइल नहीं थी पर जिद थी, नॉलेज नहीं थी पर उसकी एक विजन थी। उसने ये सब कुछ कितने परफेक्टली कह दिया मम्मी। ए, उसकी तारीफ मत करो। मैं कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे और तकलीफ दे रही हैं। अब क्या करें मम्मी? वल्लभ जी, आप अपनी पत्नी हासनी जी को बीच बीच में आकर के सलाह देने के लिए जरूर कहिए। ठीक है सर। अगर वो हमारी कंपनी के मेंटर बनेंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा सर। मैं नैनी भाभी से भी एक बार बात करके देखता हूँ सर। नमस्ते, आप जा सकते हैं। ओके सर। मम्मी, क्या हासनी के पति के तौर पर ही मेरी पहचान होगी? मैंने कहा था ना आपसे जेठ जी, मीटिंग होने के बाद आप ऐसा जरूर कहेंगे। सासू माँ, आपकी बहुएं एक से बढ़कर एक हैं, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है नैनी। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बेहतर किया है हासनी दीदी ने। कम से कम अब आप ये मानिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मैडम, आपकी दोनों बहुएं एक जैसी है क्या? एक जैसी क्यों होगी? हासिनी और नैनी में कोई अंतर नहीं है क्या? नैनी मैडम को तो मैं जानता हूँ। आपकी बड़ी बहू हासिनी जी के बारे में पूछ रहा हूँ। ए, तू कौन होता है मेरी मम्मी से पूछने वाला? मीटिंग हॉल में जाकर ग्लास और कप उठा जा। एक मिनट, आप जो कहने आए थे वो मुझे बताइए। हासिनी मैडम मीटिंग में जाने की जगह वहाँ सो रही थी। मैंने उठाने की कोशिश की मैडम, पर वो नहीं उठी। दीदी मीटिंग में तो आई थी। मतलब तू सो गया था और हासनी भी सो गई थी, ऐसा कह रहा है? सही बात है सर, ये बात बताने के लिए ही आ रहा था, तो फिर से मैडम सामने आ गई। एक जगह सो रही थी और दूसरी जगह वो तुम्हारे सामने आ गई क्या? सही है मैडम, इसीलिए तो आपकी दोनों बहुएं एक जैसी ही क्या, ऐसा मैंने पूछा। वल्लभ, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। एक जैसे कैसे हैं?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, बेटा विशालाक्षी, सरप्राइज! तुम यहाँ कैसे? मुसीबत हो या जरूरत हो या भक्ति हो, जहाँ भी होता है वहाँ मैं होती हूँ पापा। तुम ऑफिस आई हो ये पता चलते ही नैनी को बहुत खुशी होगी। हाँ, आओ बेटा, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। बैठो। ऐसे क्यों देख रही हो बेटा? नया सा लग रहा है क्या? नहीं पापा, थोड़ी देर पहले ही तो मैं यहाँ आई थी। कब आई थी? साहब जी, ऑफिस में विशालाक्षी आकर चली गई। आई है पर गई नहीं। तुम तो चली गई था ना बेटा यहाँ से, तुम वापस कब आई? यहीं पर हूँ, मीटिंग चल रहा था ना। आप दोनों की आंखों में मैंने खुशी भी देखी थी। हाँ बेटा, हासनी भाभी कंपनी के बारे में इतने अच्छे से बात करेंगी सोचा ही नहीं था। दीदी ने तो कमाल ही कर दिया। हर एक इंसान तारीफ कर रहा था उनकी। पता नहीं इतनी हिम्मत आई कहाँ से। हाँ, मैं बताऊं क्या? मीटिंग का टाइम हो रहा है, फिर भी भाभी अभी तक क्यों नहीं आई सोच रहे थे ना। और वो भी आई तो 5 मिनट लेट। मेरे हिसाब से टेंशन मिटाने के लिए पूजा के कमरे में जाकर उन्होंने माँ विशालाक्षी से प्रार्थना की होगी। माँ विशालाक्षी की तरह वो भी अपने माथे पर टीका लगा के आई थी, पता है तुम्हें? ध्यान दिया था कि नहीं? हाँ, बात तो सही है साहब जी। जब दीदी ऑफिस में आई थी तब तो उन्होंने टीका नहीं लगाया था। मीटिंग रूम में आने से पहले जैसा आपने कहा वैसा टीका लगाया था उन्होंने। माँ, तो फिर बड़ी माँ अगर यहाँ नहीं आई तो मैं आ गई ऐसा लगा आपको? बात करके सोचा उनकी तारीफ करूंगी। सो रही है। भाभी सो रही हैं क्या? ये क्या बेटा, थोड़ी देर पहले भैया ने भी आकर यही कहा था। मैं भी वही बात बोल रही हूँ माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हासनी दीदी की तरह कोई और नजर आया ऐसा उन्होंने कहा था। बट टीका लगाने के बाद और एक बार नहीं लगाने के बाद वो लोग देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। शक तो वल्लभ चाचा जी को भी हुआ था पापा। आई सी। शायद इसीलिए सासू माँ और जेठ जी बस अभी आ रहे हैं कहकर यहाँ से चले गए। मुझे देखने के लिए या बड़ी माँ को देखने के लिए? तुम आई हो ये बात उन्हें पता नहीं है ना? मैं आई हूँ इस बात का अनुमान होगा ना पापा? बेटी विशालाक्षी, चलो घर चलते हैं। ठीक है माँ, एक बार चाचा जी को देख कर आती हूँ। ठीक है ना माँ? वल्लभ भैया विशालाक्षी से भले ही ठीक से बात ना करते हो, पर ये उनकी बहुत इज्जत करती है। देखा तुमने? बच्ची है ना साहब जी, भले ही अपमानित कर दे पर वो हमेशा आदर देना ही चाहती हैं। हासनी भाभी अब आ जाएंगी, हम घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ मम्मी? हासिनी की तरह 2 लोग हैं, उस प्यून ने ऐसा कहा, सुना तुमने? वो मुझे पागल लग रहा था, पता नहीं कैसे कहानियां बना रहा नहीं था। वल्लभ, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। वो क्या है हमें पता लगाना होगा। तुमने अंदर जाकर जहाँ कॉफी दी थी वहाँ हासिनी है या नहीं, जाकर वो देखो। वहाँ क्यों रहेगी मम्मी? देख कर आओ ना, अगर होगी तो मुझे बुलाना, नहीं तो वहाँ से वापस आ जाना। मैं यहाँ रहकर देखती हूँ कि यहाँ कौन आता है। तुम जाओ जल्दी। ठीक है मम्मी। जाओ। नैनी ने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। देखती हूँ, वैसे भी अब सब कुछ पता चल जाएगा।
ये क्या, हासनी अभी तक यहाँ बेहोश पड़ी है? तो फिर मीटिंग में कौन था? मैं थी। अरे हासनी वहां पर है, तो ये कौन है? ये दोनों जगह कैसे? जैसे टेंडर ने कहा था, हासनी 2 है क्या? ऐसे कैसे? ए हासनी, यहाँ पर आ जाना। आ जाना? आ जाइए ऐसे इज्जत दिया करती थी, अब आ जा कह रही है। लगता है अब तू मुझे अबे भी बोल देगी। मीटिंग में सिर्फ 3 शब्द अंग्रेजी के बोल देने से तू इस कंपनी की ओनर नहीं बन जाएगी, समझी? सुनाई दे रहा है कुछ? लेकिन एक बात बता, तू यहां पर है, तू वहां पर भी है, ये कैसे मुमकिन है? ए, तुमने कोई मैजिक सिखाया क्या? तुम कुछ ना कुछ हरकत करती ही रहती हो। ए, तुमसे ही कह रहा हूं। ए, इधर देखो, तुमसे कह रहा हूं, इधर देखो। क्या हुआ भैया? हिम्मत रखो भतीजे, उठा दो। अचानक सर्दी और बुखार कैसे हो गया ब्रो? बुखार नहीं आया है, वहां ऑफिस में माता जी आई थी। भैया ऑफिस में तो माँ आई थी, माता जी कहाँ से आ गई? तुम और भाभी साथ में गए थे ना भतीजे? तुम अपनी माँ को देखकर डर गए क्या? सासू माँ ने तो मेकअप अच्छा किया था। शायद उन्होंने ऑफिस में मुंह धो लिया होगा। इसकी बेकार बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा सच कह रहा है माता। माता जी आई थी। माता जी आई थी? माता जी आई थी क्यों बोल रहे हैं? आदि पराशक्ति को अपनी बीवी के रूप में देखने का नसीब इसे प्राप्त हुआ है। जिन माता जी को याद करते वो दर्शन देने आई थी। नादान हासिनी भाभी में अपने देवी को देखा क्या ब्रो? अरे तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे जब तक हासनी भाभी को नहीं देखेंगे तब तक भैया का डर नहीं जाएगा। दीदी को देखकर जेठ जी डर गए हैं। इनकी मिर्गी की बीमारी गई नहीं? भतीजे, अरे अरे रिलैक्स ब्रो। अरे क्या हुआ? भाभी ही तो हैं। फिट्स नहीं है दीदी, डर रहे हैं ये। तुमसे ही डरा हुआ है बहू। हाँ? अरे सचमुच मुझसे डर गए क्या? बताइए ना प्लीज। तुम नहीं हो, मैं ही हूँ। क्या हुआ जेठ जी को? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
आप जरा आ कीजिए। भतीजा भतीजा ए, बस करो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माता जी जीभ निकाल रही है मम्मी। कायरों की तरह बात मत करो। जीभ बाहर निकालिए जी। इस चैन से मुंह में पानी की कुछ बूंदें छिड़कूंगी। चेन आपने ग्लास में क्यों रखी है दीदी? मेरे पति ठंडे रहे इसीलिए बर्फ के टुकड़े को मैंने ग्लास में डाला और मंगलसूत्र भिगो दिया है बहन। अच्छा हुआ अपने पति को ले जाकर तुमने फ्रिज में नहीं सुला दिया। वो काम तो मैं रात को करूंगी बुआ जी। फिर तो भैया मर जाएंगे। गलती से भी आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अंधविश्वास हो कोई परवाह नहीं है, पर गलत विश्वास नहीं होना चाहिए। अरे एक बार जीभ निकालने को कहिए ना। माँ विशालाक्षी की प्रार्थना करके मैं ये पानी लेकर आई हूँ। उस माता की कृपा पाने के लिए मुंह खोलना ही होगा। जीभ निकालिए। करो ना भैया। कीजिए ना। भैया कीजिए ना। थोड़ा नमकीन है। बुरा बोलने वाली जीभ को नमक से धोने के लिए मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी है इसमें। बेकार के एक्सपेरिमेंट करके मेरे बेटे की जान ले लोगी तुम, लगता है। ये चले जाएंगे तो मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं होगा सासू माँ। ऑलरेडी तुमने निकाल कर हाथ में रखा है बहू। मतलब अब मैं चल बसूंगा क्या? भैया डरिए मत जेठ जी। दीदी वो मंगलसूत्र गले में पहन लीजिए। ये अगर मेरा होता तो मैं अपने गले में पहनती ना। ये मेरा नहीं है ना। तुम्हारा नहीं है मतलब? बाप रे, किसका मंगलसूत्र छीन लिया तुमने? भाभी ये मंगलसूत्र आपका नहीं है तो फिर किसका है? किसने दिया आपको? डम्मू डम्मा अम्बा शिव संभा। हम बताएं क्या माता? आप तो जानते ही हो ना। माँ का है वो। किसकी माँ का? मेरी माँ का है क्या? नहीं बेटा, माओ की माँ, माँ विशालाक्षी का है वो। हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, माओ की माता। ओ, आप माँ विशालाक्षी के मंदिर से लेकर आई हैं दीदी? हाँ, मंदिर नहीं गई थी बहन, मंदिर से ही वो आई थी। कौन? माता जी आ गई? माता जी फिर से आ गई क्या? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। तुम शांत हो जाओ। ए हासिनी, कौन आई थी? किसने दिया था? ऑफिस से ही बुलाया था ना। उस विशालाक्षी ने ही मुझे दिया है सासू माँ। विशालाक्षी ने दिया था? यस। वो ऑफिस आई थी क्या? हाँ। हाँ माँ, हम वही हैं, ये उसे पता चल गया, इसलिए घर लेकर आ गए। अब वो कहाँ है? पड़ोसी के घर में कन्या का परमेश्वरी पूजन हो रहा है ना, उसे देखकर आ जाऊंगी कहा उसने।
मेरे पति को कैसे बचाओ पूछने पर उसने ये मंगलसूत्र दिया और जीप पर तुलसी का पानी छिड़कने को कहा। थोड़ा ठंडा होना चाहिए था, इसीलिए फ्रिज में मैंने रख दिया था। ये लोग मुझे पागल कहते हैं, पर मुझसे भी बढ़कर यहाँ लोग पागल हैं। वैसे उस विशालाक्षी के पास सोने की चेन कहाँ से आई? कहीं से उठा कर लाई होगी। कहीं पूजा हो या पड़ोस में दावत हो तो वो जाती रहती है ना। जब भक्त का ध्यान नहीं हो तब उसने मंगलसूत्र उठा लिया होगा वहां से। गलत मत बोलिए सासू माँ। विशालाक्षी कभी किसी और की चीजें नहीं लेती। सब उसी की संपत्ति है माता। अगर वो ठान ले तुम्हारा मंगलसूत्र अनाथ हो जाएगा। ए, क्या बात कर रही हो? माँ, जब आप में से किसी की भी कोई चीज उसने नहीं ली तो उसकी निंदा मत कीजिए। भाभी ने जो काम किया है उसकी वजह से भैया का कांपना बंद हुआ है। बुखार और डर दोनों चले गए। मतलब विशालाक्षी ने अच्छा काम किया। हाँ हाँ, फिर भी उस पर क्यों शक कर रहे हो? छोटी बच्ची के पास चेन कहाँ से आया, ये मेरा डाउट है। जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं उसके बारे में क्यों सोचे? भतीजे, रिलैक्स, कूल। माँ, आओ विशालाक्षी। पौधे लगा रही हो क्या? अगर तुम्हारी माँ पौधे लगाती तो फूल उगते, पर ये पत्थर लगा रही है। तुम्हें भी हंसी आ रही है ना विशालाक्षी? पगली दीदी, तुम्हारे पत्थर लगाने से वो क्या हीरे बन जाएंगे क्या? तुम्हारी इन हरकतों को देखकर कोई भी हंसेगा। बेटा, मैं बताता हूँ, सुनो। स्वामी जी के कहने पर मंदिर के परिसर से इस पत्थर को मंगवाया है नैनी ने। ओह, कृष्णा का पत्थर है। क्या यही पत्थर स्वामी जी ने ढूंढने को कहा था? अरे, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब तुम भी इसके बारे में जानती होगी। क्यों नहीं पता होगा पापा? मंदिर में से स्थापित करने वाले मेरे वो ही है ना। तुम्हारे वो? ये लड़की ऐसे कह रही है जैसे ये शादीशुदा है। मेरे वो मतलब मेरे पहचान के कोई। स्वामीनाथ जी का मंदिर है। वहाँ उसके परिसर में महिमाशाली पत्थर होते हैं। कृष्णा का मतलब काला, उनका मतलब नीलम है। ओह, आई सी। इसलिए मैडम जी ने मुझे पत्थर लेकर आने का ऑर्डर दिया था। इस लड़की को इन सब के बारे में बहुत अच्छी समझ है लगता है। मेरी दीदी कुछ नहीं बताएगी। विशालाक्षी से पूछूंगी तो बेझिझक बता देगी। अभी जाकर पूछती हूँ। शांतिपुर में विशालाक्षी माँ के मंदिर के पास भी ऐसे पत्थर रहते थे। देवता के पास और कुछ माता के पास तो होते ही है, मुझे पता है। इस पर कृष्णा के पत्थर को लिंग के आकार में रख दो पापा। ठीक है, अगर कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि शिवलिंग को गार्डन में रखा है। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? तुम्हारी दीदी ने जो कहा वही कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं ये बात मुझे भी नहीं पता।
पत्थर रखकर पूजा करेंगे क्या? टीका लगा देंगे तो लगता है भजन भी करेंगे। अगर फल मिले तो तुम यहाँ काम करोगी सुमन? क्योंकि ये पौधे भले ही ना हो पर फल जरूर देगा। ये पत्थर है सोचकर गलती मत करो सुमन। बच्चा फल के तौर पर दे सकता है। कोई पत्थर भला बच्चा देता है क्या? यहाँ अगर पत्थर रखते तो जिन्हें बच्चा नहीं है उनके कोख में बच्चा पल सकता है ना। सच कहा तुमने बेटा, तुम्हारी बात में अर्थ है। सुमन, जल्दबाजी में अपनी जबान मत चलाओ। दीदी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये पत्थर अगर फिसलकर नीचे गिर जाए तो पैर टूट जाएगा, पर इस पत्थर के कारण घर में बच्चा पैदा होगा सुनकर अजीब नहीं लगता? सुमन, अगर तुम जानती नहीं हो तो जानने का ज्ञान लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। हाँ, पर इस कृष्ण राय पर तुम बेकार सवाल मत उठाओ। ठीक है, मैं नहीं जानती, मैं मूर्ख हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, ऐसा समझिए। वो सब छोड़ो, मेरे ही बच्चे नहीं है ना। अब यहाँ पत्थर रख दिया है ना, अब इसके कारण मुझे बच्चा पैदा होगा क्या? ये मुमकिन है? सुमन, तुम्हारे मामले में कैसे? मुमकिन हो सकता है। विशालाक्षी, ऐसे कैसे? हाँ पापा, महाशिवरात्रि के दिन अमावस्या से पहले सांप अगर कृष्णा के पत्थर से लिपटकर त्वचा छोड़ दे तो बच्चे की इच्छा रखने वाला मजबूत इरादे से एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। विश्वास नहीं होगा पर ये सच है। नैनी, विशालाक्षी की बातें थोड़ी विचित्र है। जैसा उसने कहा अगर वैसा ही हो जाए तो कृष्ण पत्थर से सांप लिपट जाएगा। Is it really possible? तुम्हारी कोशिशों पर मैं प्रयोग करूंगी दीदी, जो होगा सो होगा। माता, जल क्यों छिड़क रही हैं? जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ ग्रह दोष, दुष्ट शक्ति घुसने की कोशिश करते हैं। आप माता हो, आपके रहते उनको जगह मिल सकती है। ईश्वर का अपमान करने वाले मंद बुद्धि जो लोग हैं तो दुष्ट शक्तियाँ अपनी जगह ढूंढ ही लेती है। ए लड़की, यहाँ। चुटकी बजाकर आप ही को बुला रही है माता। नहीं तो मैं आऊं क्या? थोड़ी तो मर्यादा रहनी चाहिए। उम्र में बड़ी है ना, कोई परवाह नहीं, हम ही चलते हैं। चलो। बोलिए मम्मी, आपने बुलाया? तुम्हें नहीं बुलाया, इस बच्ची को बुलाया है मैंने। मैं आ गई। माँ के सामने पैर क्यों दिखा रही हो? पैर में दर्द है डमक्का। दर्द है कहकर गलती नहीं करनी चाहिए। भाभी ने क्या किया है? आज सुबह मैंने शायद बहुत ज्यादा वॉकिंग कर ली थी। पैर में दर्द हो रहा है मुझे। विशालाक्षी को बुलाकर पैर दबवाने की सोच रही थी। सुनाई दिया ना विशालाक्षी? सुनाई दिया सुमन,
तो सासू माँ के पैर पकड़ो। गलत है माता, किससे कौन सा काम करवा रही हो? जाने अनजाने में गलती हो गई कहकर माफी मांगो अभी। यहाँ कहानियां मत बनाओ। सासू माँ की अगर बात नहीं मानोगी तो तुम्हें खाना भी देना व्यर्थ है। सुन लिया ना? सुनाई दिया चाचा जी। कल आपको माँ दिखाई दी थी, अभी तुम्हारी माँ को दिखाई देगी। नानी, दुर्गा माँ भी नजर आ सकती हैं। मन में जो आए वो बोलने के बजाय पैर दबा दोगे तो थोड़ी देर रिलैक्स होकर आंखें बंद कर लूंगी। अगर माँ ने ठान लिया तो आंखें बंद नहीं कर पाओगी। डम्मो डम्मा। अम्बा शिव शंभो। ए, क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? ए लड़की, पैर दबाओगी या नहीं? अगर मैं पकड़ लूं तो टूट जाएगा। तुम्हारे हाथ छोटे हैं ना, तो मुझे राहत मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें दबाने को कह रही हूँ। माता, अभी मैं सह नहीं पाऊंगी। अहंकार को काबू में लाना ही होगा माता। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ये नहीं पकड़ रही तो आप दोनों पकड़ो। कोई भी पकड़ ले, दिक्कत नहीं है। ए दुलैया, पकड़ने को कहा ना, पकड़ कर रखो। ठीक है माता। ठीक है माता। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। मम्मी, मम्मी, मेरे पैर। मम्मी, सासू माँ के पैर। सासू माँ के पैर।